नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके समक्ष हूँ। मुझे जान करके बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में इसे साझा कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और मेरे प्यारे मित्रों, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको ऐसे ही कुछ वर्क दिया था, तो आइए पहले आप लोग वर्क को मिला लीजिए, चेक कर लीजिए और आज कुछ नया सीखेंगे और जिससे में स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं उस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले कुछ और बातें आपसे हो जाए कि नॉमिनेटिव केस, तो इसका पॉजिटिव केस, आई का पॉजिटिव केस माई, मेरे साथ बोलिए। वी का पॉजिटिव केस आवर, यू का पॉजिटिव केस योर, बहुत बढ़िया। ही का पॉजिटिव केस ही, सी का पॉजिटिव केस हर, इट का पॉजिटिव केस इट्स, दे का पॉजिटिव केस दियर, बहुत बढ़िया। आइए मिलाइए, अपना वर्क मिलाइए, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, मिलाइए। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन हंसता है। हाँ, बहुत बढ़िया। वह क्या करता है, क्या करता है, हंसता है, स्माइल, हंसता है। तो वह हंसता है, हंसना क्या होगा, लाफ, LAUGH। अब बताइए, आप लोग तो पकड़ सकते हैं, गलती लिखे तो पकड़ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। सही है ना। हाँ बिल्कुल गलत है। क्या होगा, सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब सिमिलर, बहुत बढ़िया। इलाज, वह गरीबों पर हंसता है, क्या करता है, गरीबों पर हंसता है। तो हंसता है यानी पुल्लिंग, तो क्या होगा, कौन हंसता है, वह, तो क्या होगा, ही। क्या करता है, क्या करता है, हंसता है। तो लाफ्स हमारा मेन वर्ब हो गया, LAUGHS। किन पर, गरीबों पर। तो यहाँ पे ऑन नहीं लगाइएगा, ठीक है। लाफ्स के साथ उस एक और वीडियो में, किसी वीडियो में बात किया था, हमेशा एट का प्रयोग हो जब कोई वस्तु की बात है, व्यक्ति की बात है। लाफ्स एट वर्ब। आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, तब तक जितना बता रहे हैं उतना करते जाइए, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। कौन लिखता है, कौन लिखता है, हाँ राम। सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, बहुत बढ़िया। क्या करता है, क्या करता है, हाँ बहुत बढ़िया, लिखता है, राइट्स। कौन लिखता है, राम, सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, लिखता है, तो मेन वर्ब हो गया। तो बताइए, राइट लिख दे, सही है, हाँ राइट से, बहुत बढ़िया। क्या करता है, किताब लिखता है, तो ये बुक, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। चलिए आइए अगला। अच्छा देख लीजिए, वो हंसता है, मैं हट जा रहा हूँ, किनारे हो जा रहा हूँ। ही लाफ्स, वह गरीब को हंसता है, ही लाफ्स एट पुअर, माफ कीजिएगा, पुअर्स हो गया यहाँ पे, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। पुअर्स लिखिए या द पुअर लिखिए, द पुअर, दोनों सही है। द पुअर लिखिए या पुअर्स लिखिए। राम लिखता है, राम राइट्स, राम एक किताब लिखता है, राम राइट्स अ बुक, ठीक है। आइए, कौन लिखता है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, बहुत बढ़िया। क्या करता है, लिखता है, लिखना क्या होता है, राइट, सही है, हाँ गलत है, आप क्या हो जाएगा, सही, राम राइट्स। क्या करता है, एक किताब लिखता है, एक बुक, किसके साथ, तो अपने पिताजी के साथ। तो के साथ तो क्या बताए हैं कई बार, हाँ आप लोग एकदम ध्यान में बात, विद। अच्छा, राम का पॉजिटिव केस, हाँ बहुत बढ़िया, हीज। क्यों होगा, क्योंकि देखिए प्रोनाउन की बात करें, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका पॉजिटिव केस क्या है, ही। इसी प्रकार राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है, इसी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हीज, क्या होगा, हीज। पिताजी का, बापू सेहत के लिए तू, नहीं नहीं, पिताजी हानिकारक नहीं होते, वो तो गाना है। हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों की भला करना, कभी ना सोचिएगा मम्मी पापा अगर डांट रहे हैं, बोल रहे हैं,
कभी ये ना सोचिए कि वो हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा जो संतान है मुझसे ज़्यादा सफल हो, मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। तो उनकी डांट को, उनकी फटकार को कभी बुरा मत मानिएगा और बुरा न लीजिएगा। बस बात कर लेना चाहूँगा। अक्सर आए दिन मतलब खबरों में, समाचारों में मतलब देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई माँ या पिताजी बच्चे को पबजी खेलने से, मतलब फ्री फायर, पबजी सब गेम्स आप लोग जानते हैं, खेलने से रोक दिया जाता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एक जगह ये आया था कि अपनी माँ को हत्या कर दिया था। ये सब बोलने के लिए अच्छी बात नहीं। माँ बाप हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मानते हैं कि माँ बाप को पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए माँ बाप को। लेकिन बच्चों को भी मतलब दोनों लोगों को समझना चाहिए। माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए एक दूसरे को। माँ बाप को क्या समझना चाहिए, बच्चा जो चाहता है वही करने दें, उन पर कोई फोर्स ना डाले, मतलब दबाव ना डाले, फोर्सफुली कोई काम ना करे पढ़ाई के मामले में। अगर साहित्य में जाना चाहते तो साहित्य करे, यदि वो साइंस लेना चाहता है साइंस ले, यदि वो मतलब जो चाहता है उसी के अनुसार हो तो बच्चा बहुत बढ़िया करेगा। इसी प्रकार बच्चे को भी समझना चाहिए कि माँ बाप यदि किसी बात के लिए डांट रहे हैं, यदि कोई गलती है तो ज़रूर हमारी भलाई के लिए डांट रहे हैं, तो वहाँ पे अन्यथा में न ले, बुरा ना माने, उनकी बातों को समझें। कभी जब माँ बाप मतलब दोनों, माता पिता में से दोनों या दोनों जब गुस्से में हो तो उस समय उनसे कुछ ना कहिए। जब शांत हो जाए तो आप उनसे अपनी बात कहिए कि माँ मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, या क्यों डांटी, क्यों बोली, उनसे पूछिए, रीजन बताइए, ज़रूर बताएंगे। उनको देखिए, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं तो उनको, उनके मन में भी दुख रहता है कि आज मैंने अपने लाली को, लाला को, बेटा को, बेटी को डांट दिया, बोल दिया, मार दिया, तो उन्हें, उनके मन में भी दुख रहता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रूर है, खड़ूस है, ऐसा कोई नहीं होता है। वो देखने में माँ या पिताजी सख्त हो सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो आइए, अगला है हमारा, सीता अपने माता जी के साथ जीवनी लिखती है, ठीक है ना। तो कौन लिखती है, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता। क्या करती है, लिखती है। लिखना क्या हो जाएगा, राइट्स। क्या लिखती है, जीवनी। तो देखिए, जीवनी का होता है बायोग्राफी। क्या होता है, अभी मैं एक बात समझा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। इटिमोलॉजी इसको कहते हैं, मतलब जो समझाना चाहते हैं। सीता राइट्स ए बायोग्राफी। अब देखिए, जीवनी होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के जीवन की कहानी लिखे, जैसे कि मान लीजिए मैं समीर अपने किसी मित्र के जीवन गाथा को मैं लिखूं, जीवन गाथा को लिखूं, लाइफ स्टोरी को लिखूं, तो जो लिख करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा वो तो कहलाएगा जीवनी। और जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपने जीवन की कहानी लिखूं, तो वो कहलाएगा आत्मकथा। तो मैं अभी चर्चा करूंगा इस सेंटेंस को कंप्लीट हो जाने के बाद। रुक जाइए, वेट करिए। सीता राइट्स अ बायोग्राफी, ठीक है। तो के साथ का क्या होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, यहाँ भी बहुत बार यूज हो चुका है पिछले कई वीडियो में, वेद। यहाँ पे सीता का पॉजिटिव केस क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, हार होगा। अच्छा, कुछ लोग नए हो, लोग जानना चाहेंगे क्यों, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, तो इनका पॉजिटिव केस हर होता है। जैसे यहाँ पे सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पॉजिटिव केस क्या है, हर। इसी प्रकार सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, हर। तो विद हर क्या हो जाएगा, मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। मैं एक शब्द यहाँ पे है उसकी बात करना चाहता था, बायोग्राफी। तो देखिए, बायोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, इटिमोलॉजी करना है, तोड़ रहे हैं। तो बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी, ठीक है, इसका अर्थ होता है टू राइट, लिखना। देखिए, कभी डिटेल में इस पर बात करेंगे, ये कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, लैटिन है, ग्रीक है, इस पर बात करेंगे। यानी कि लाइफ टू राइट, बायो मीन्स लाइफ, ये बायो से बना है, बायोज रहने दीजिए, मेन टॉपिक है। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी
मीन्स होता है टू राइट, यानी कि लिखना है, जीवन को लिखना है। जीवन को लिखना क्या? जीवन की कहानी को लिखना। तो अभी बताएं कि जब हम दूसरों के जीवन की कहानी को लिखेंगे तो वहाँ पर बायोग्राफी कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी कहलाता है कब? जब हम अपने जीवन की कहानी लिखें तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। तो AUTU, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि जब हम खुद के जीवन की कहानी लिखे तब क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, तो एक मिनट वेट करिए, अभी बताते हैं आगे। आइए फिर से शुरू करें। इसको मिटा करके, जैसे कि हम आज बोले हैं कि कुछ नया सीखेंगे, तो आइए सीखा जाए। ठीक है, जनरली जो बताने जा रहे हैं हमेशा स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत रहता है, कंफ्यूजन रहता है। देखिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसको भी मिटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्या है वो? एक शब्द है, वो है वर्क। वर्क नाउन के रूप में है, तो इसका अर्थ होगा कार्य, जिसको बहुत लोग काम करते हैं। ठीक है, और वर्क जब वर्क के रूप में आए, यानी क्रिया के रूप में आए, वर्क के रूप में आए, इसका अर्थ हो जाएगा कार्य करना। वर्क यानी कि जहाँ पे एक्शन की बात हो, कार्य करना या काम करना, काम करना। बस ये जान जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए कुछ सेंटेंस। पहला, राम काम करता है या कार्य करता है? कार्य करता है। मैं समझा रहा हूँ इसको अभी। ठीक है, तो कौन कार्य करता है? राम। बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। क्या करता है? काम करता है। तो करने का डू अलग से मत लिखिएगा। देखिए क्या होता है, मैं गलत लिख रहा हूँ अभी। डू लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्या सही होगा? डू नहीं, यहाँ पे मतलब मान बच्चे लगा लिए डू या डच, तो ये गलत, फिर भी गलत। तो सही क्या होगा इसका? इसको मैं कह दूँ, ये पूरी तरह से गलत है। राम कार्य करता है, तो इस कार्य के साथ कुछ शब्द जुड़ा है। इस काम को पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, राम इस काम को कर रहा है, करता है, राम अपने काम को करता है, राम उनके काम को करता है, ऐसा कुछ शब्द जुड़ा है नहीं ना? तो जब नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे वर्ग को वर्ग के रूप में लेंगे। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा? आप लोग अनुमान लगा लिखोगे, राम क्या वर्क्स। ठीक है, लेकिन जब यही यहाँ पे देखिए, राम अपना काम करता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे अपना काम की बात हो रहा है, काम या कार्य जो समझ लीजिए। तो अपना अपनी ये शब्द आता है संबंध बताने के लिए, रिलेशनशिप, ऑनरशिप, स्वामित्व बताने के लिए। और यदि आप लोग पॉजिटिव केस नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि पॉजिटिव केस में क्या होता है कि वहाँ पे किसी नाउन या प्रोनाउन की संबंध की बात की जाती है। यहाँ पे तो काम तो नाउन है नहीं, कार्य या काम जो भी करते हैं प्रोनाउन नहीं है। माफ कीजिएगा, कुछ गलत निकल गया तो सुधार कर लीजिएगा। अपना काम, यहाँ पे काम प्रोनाउन तो है नहीं, यानी कि सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? नाउन है, यानी कि ये नाउन के रूप में हो गया अपना काम। समझ में? पॉजिटिव केस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, अपना काम या अपना कार्य, तो इसीलिए अब ये नाउन हो गया। तो यहाँ पे मेन वर्ब तब क्या हो जाएगा? करता है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या था? करता है, कार्य करता है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे कार्य करता है या काम करता है, ये डायरेक्टली मेन वर्ब के रूप में आया है। राम वर्क्स, वर्क से आप मेन वर्ब के रूप में आया। लेकिन यहाँ पे आगे राम अपना काम करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में बताया है कि संज्ञा या नाउन या सर्वनाम या प्रोनाउन
के संबंध ऑनरशिप की बात की जाती है वहाँ पे, तो वही चीज यहाँ है। ठीक है, अपना काम, ये नाउन के रूप में आ गया। यहाँ पे मेन वर्ब तब क्या हो जाएगा, करना। करना क्या होता है, डू। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन अपना काम करता है, राम, तो क्या हो जाएगा, राम। मेन वर्ब क्या है, करना। करना क्या होता है, डू। अब देखिए यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब ऐसे ही रहेगा, नहीं का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, राम डज। अब डू या डज उसके निगेटिव से ना जोड़िएगा, राम करता है क्या, अपना काम, तो राम का पॉजिटिव केस क्या होगा, ही, कई बार जानते हैं, वाह। ठीक है, इसी प्रकार एक और, वह अपना कार्य या फिर काम करती है। यदि ये वाला सेंटेंस समझ नहीं है तो ये आसान है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। यहाँ अपना कार्य या अपनी काम, अपना काम, तो पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक है, संबंधवाचक कारक जो भी आपको कहते हैं। जिनेटिव केस, पॉजेसिव केस मतलब संबंधवाचक कारक या संबंध कारक की बात हो रहा है। तो संबंधवाचक यानी पॉजेसिव केस में क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की ऑनरशिप यानी स्वामित्व और रिलेशनशिप या रिलेशन की बात की जाती है, संबंध की बात है। तो यहाँ पे ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, हो नहीं सकता है, कार्य की बात हो रहा है, तो ये नाउन के रूप में आ गया। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, करना। तो कौन काम, अपना काम करती है, सी। सी, सी क्या हो जाए, सी क्या कर, मतलब करती है, सी डज। सी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया, हर। ठीक है, कार्य का, हाँ बहुत बढ़िया बात, मुझे पूरा विश्वास है अभी जो सेंटेंस देंगे बना लेंगे, वो भी सही से। ठीक है, लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, मिटा रहा हूँ जिस तरह वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, मिला सकते हैं। अब मैं वर्क दे रहा हूँ अभी के लिए, होमवर्क नहीं, अभी के लिए दे रहा हूँ, बनाइए, इसके बाद होमवर्क करेंगे। मैं काम करता हूँ, काम करता हूँ। दूसरा, मैं अपना काम करता हूँ। तीसरा, मैं इसको हम लोग काम करते हैं या कार्य करते हैं। अगला, हम लोग अपना काम करते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ आ सकता है, तुम लोग काम करते हो। छठवा, तुम लोग बनाते रहिए, आप तुम लोग अपना काम करते हो। ऐसे वे लोग काम करते हैं, काम करते हैं। आठवां, वे लोग अपना काम करते हैं। आप लोग बनाइए, ठीक है ना, हम ईंट भर रहे हैं, ईंट लाइट चलने लगा इसका मार्कर। ठीक है, बनाइए, तब तक हम शेयर बढ़ते हैं, उसके बाद आप तब बना भी लीजिएगा और हम इंक भी भर लेंगे, उसके बाद मिला लिया जाएगा।
आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तब तक ट्रांसलेट कर लिए होंगे। आइए हम मिलवा देते हैं। देखिए फर्स्ट है मैं काम करता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कौन काम करता है, तो मैं। आई क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो यहाँ पे काम या कार्य जो भी शब्द है, क्या इसके साथ कोई अन्य शब्द है, जैसे कि मैं इस काम को करता हूँ, इस कार्य को करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, ऐसे कुछ है नहीं। यानी कि जो वर्क शब्द है इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई वर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो क्या होगा, आई। ठीक है, अपना काम, तो यहाँ पे अपना काम संबंध बताया जा रहा है, यानी पॉजिटिव केस, जिनेटिव केस, यानी कि संबंधवाचक कारक के संबंध कारक करते हैं। उसमें क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की संबंध की बात की जाती है। यहाँ पे नाउन के रूप में हो गया कार्य, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना है, ये नाउन के रूप में हो गया। नाउन के रूप में हो गया तो मेन वर्ब हमको ढूंढना होगा, आई डू, मैं करता हूँ अपना काम। तो आई का पॉजिटिव केस यहाँ पे लिखे, आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई, आई डू माई क्या वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगला बनाए होंगे आप लोग, हम लोग अपना काम करते हैं तो कौन, नहीं हम लोग कार्य करते हैं तो कौन, हम लोग। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी, क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वर्क यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, बी वर्क, यहाँ पे वर्क के रूप में हम लोग अपना काम करते हैं। फिर से वही बात आ गया, पॉजिटिव केस, तो हम लोग क्या हो जाएगा, बी। मेन वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा, डू। अपना काम तो क्या, आवर वर्क। ठीक है, इसी प्रकार तुम लोग काम करते हो तो क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, वर्क। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार इसका क्या बनाए होंगे आप लोग, सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, यू। अपना काम, ये तो पॉजिटिव केस में छाट लीजिए, तो करना भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब डू, यू डू। यू का पॉजिटिव केस क्या होगा, योर, यू डू योर वर्क। ठीक है, वे लोग काम करते हैं, तो कौन काम करता है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे। क्या करते हैं, काम करते हैं, तो दे वर्क। ठीक है, वे लोग अपना काम करते हैं, सिर्फ यहाँ भी पॉजिटिव केस आ गया, तो क्या हो जाएगा, दे। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, डू। दे का पॉजिटिव केस क्या, दियर, देयर वर्क। ठीक है, तो एक बार मैं मिला दें, उसके बाद होमवर्क। मैं काम करता हूँ, आई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, वी वर्क, हम लोग अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क। तुम काम करते हो, यू वर्क, तुम लोग अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वे लोग काम करते हैं, दे वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू दियर वर्क। बहुत बढ़िया। अब आइए होमवर्क, और होमवर्क में जो मैं सब्जेक्ट रखूँगा, संज्ञा को ध्यान में रख करके रखूँगा, ताकि उसका प्रैक्टिस हो जाए, मिला लें, और हम अगले वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग फिर से भूल गए, लाइक करना, और क्या, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनकी अंग्रेजी का जो डर है निकले। ठीक है, आइए होमवर्क लीजिए। क्या लिखते हैं, रोहन, रोहन, अब उसी पे देखिए, आज पढ़ाएं उसी पे, काम करता है, काम या फिर कार्य करता है। दूसरा, रोहन अपना काम करता है।
अगला राधा काम करती है। अगला राधा अपना काम करती है। अगला यहाँ पे राधा और राम काम करते हैं। एक और छठवा, यहाँ छोटा आएगा, चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ सिंपल। छठवा, राधा और राम अपना काम करते हैं। सातवां, अब कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड भी दे दे रहे हैं। तुम लोग उनका काम करते हो। उनका और उन लोगों का लिखते रहे, साफ साफ डालना। उन लोगों का काम करते हो। आठवां, मीरा मेरा कार्य करती है। लास्टवा, अच्छा ठीक है भाई, बस दे दे रहा, जब पता नहीं वीडियो में आएगा भी नहीं, ये भी ना बात है, और मत भी कराना रहेगा। तो मीरा मेरा कार्य करती है। मोहन तुम्हारा काम करता है। लास्ट, सीमा इसका नहीं है, हमारा काम करती है। वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो सुन लीजिए। लास्ट 10वां नंबर है, सीमा हमारा काम करती है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा है। इसी तरह प्यार लुटाते रहिए, जिससे कि ये पूरा हिंदी माफ कीजिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर का ये सीरीज पूरा हो, और जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनका डर निकले, और हम सभी हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी मीडियम वालों को बीट कर सके। जनरली क्या होता है कि जो पहली बार एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, या कोई अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए हो या नीट के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, नीट के लिए हो या आईआईटी के लिए हो, तो इंग्लिश मीडियम से डरते हैं। तो बस मैं उसी डर को निकालना चाहता हूँ, मेरा वही उद्देश्य है, और मैं इसके लिए कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। बस आप लोगों का सहयोग ये रहे कि उन सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए जो डरते हैं इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों से डरते हैं, उसकी किताब उठाकर देखने से डरते हैं, या खुद अपना ही अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, ग्रामर का टर्म नहीं समझ पाते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये ट्रांसलेशन ग्रामर से भी नहीं होगा। मैं आने वाले समय में यदि आप लोग का प्यार इसी तरह और बढ़ता रहेगा तो कुछ वोकैब सेशन यानी कि शब्द भंडार मैं कराता रहूँगा, जिससे कि आपका शब्द भंडार बढ़िया रहेगा, तो आप लोग का अंग्रेजी बढ़िया हो। साथ में आपको कोई ना कोई किताब, एकदम सामान्य किताब, जैसे कि छोटे क्लास का 2 का 3 का 4 का 5 का आप कह सकते हैं, आप लोग शिकायत कर सकते हैं काहे 2 3 4 5 का, इसलिए कि अपने क्लास को तो पढ़ने आता नहीं है, टफ लगता है, इसीलिए छोटे क्लास के पढ़िए जहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखा हो, तो आपका अंग्रेजी बहुत बढ़िया होगा।
और यदि बहुत आगे हम लोग चलते रहें तो मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग का अंग्रेजी से डर निकल जाएगा, हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं भी एक अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं भी पहले बहुत डरता था, ठीक है। अब मेरे मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहता। मैं खुद अंग्रेजी मीडियम में भी मतलब बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। कुछ वीडियो आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है, और आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बनाऊँगा। और इस टेंस की बात करें, जब टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरह की बात करूँ, पूरी तरह से टेंस खत्म हो जाएगा, तो शॉर्ट में भी मैं बनाऊँगा, जिससे कि आप कम से कम समय में रिवीजन कैसे करें उस वीडियो में एनालाइज रहेगा, ठीक है, विश्लेषण रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये होमवर्क करके रखते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।